बहू, मेरे बेटे के होते हुए भी तू किसी और से बात कर रही है। ए बुड्ढी, तूने अगर किसी को बताया ना तो तेरे साथ साथ तेरे बेटे का भी गला घोट दूंगी। नहीं बहू, प्लीज ऐसा मत करना। मैं किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को मत मारना। डेली में काम करते करते थक गई हूँ। आज मैं इस बुढ़ी से बोल देती हूँ कि मेरे सर में बहुत दर्द है, तो सारा काम ये करे। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। तेरे सर में तेल लगा दूं? नहीं माँ जी, लेकिन घर का सारा काम है, उसी का टेंशन हो रहा है। कोई बात नहीं बहू, तू टेंशन मत ले। तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो तू आराम कर, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है माँ जी, आप कर देंगी, तू आराम कर। तेरे कहने से मैं नहीं चलूंगी, मैं अपने से चलूंगी। जब तक तेरा बेटा नहीं है ना, मैं अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाऊंगी। अभी मैं बोलती हूँ कि वो आ जाए मुझसे मिलने, क्योंकि घर का सारा काम तो बुढ़ी करेगी, मुझे घर का तो टेंशन है नहीं। मैं उसको अभी फोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि फटाफट वो नीचे वाले गार्डन में आ जाए। हेलो, हाँ सोनू, तुम ना नीचे वाले गार्डन में मिलने आ जाओ। आज मैंने ना सारा काम अपनी बुढ़ी को बोल दिया है, आज से वही काम करेगी। और तुम सिर्फ नीचे वाले गार्डन में आ जाओ, क्योंकि मेरा पति तो है नहीं, तो हम दोनों मिलते हैं। फिर शाम का प्लानिंग बनाते हैं कहाँ मिलना है। बहू, तुझे शर्म आनी चाहिए। खुद का पति होते हुए भी तू किसी और से बात कर रही है, किसी और को मिलने के लिए बुला रही है। आने दो बेटे को, सारी करतूत तेरी मैं बताऊंगी। अभी तो नौटंकी कर रही थी कि मेरे सर में दर्द है, और अभी हंस हंस के बातें कर रही है। हाँ तो अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे साथ साथ ना तेरे बेटे का भी गला घोट दूंगी, इस बात को याद रखना। नहीं बहू प्लीज, मेरे बेटे को मारने के बारे में मत सोचना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और आज से घर का सारा काम तू करेगी, और किसी से चू से चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जैसे कहेगी वैसे करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने आशिक से मिलने, मेरे आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। तू जो बोलेगी मैं करूंगी सब, लेकिन मेरे बेटे को मत मारना। अब जा यहां से। इतने दिन तूने मुझे परेशान किया था ना, अब मैं तेरा अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। तेरा बेटा तो है नहीं, और मैं अब अपने आशिक के साथ एंजॉय करूंगी और तुझसे सारा काम कराऊंगी। तुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे इतना डरा दिया है ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तू अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो तेरा बेटा 1 महीने नहीं रहेगा, और तू 1 महीने काम कर और मैं अपने आशिक के साथ एंजॉय। आने से पहले तुझे इतना डरवा दूंगी ना कि तू अपने बेटे के सामने जुबान नहीं खोलेगी। हाँ सोनू, ठीक है, तुम आ जाओ, मैं आती हूँ। मैंने बुढ़े से सुबह झूठ बोला था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, सच में मेरा सर दुखने लगा। ऐसा करती हूँ, उससे चाय बनवा के पी लेती हूँ। बुढ़ी, क्या हुआ बहू? मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला तो जल्दी से, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ।
बहू ये ले चाय। ले आई। चल ठीक है। हाँ सुन, शाम को खाना बढ़ा देना, क्योंकि ना मेरा आशिक आने वाला है मुझसे मिलने के लिए, तो उसके लिए खाना बढ़ा के बनाना। और पनीर मंगाई हूँ, अच्छा सा पनीर, पुलाव और दाल और पराठे बना देना। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अब जा यहाँ से, फटाफट तैयारी कर, क्योंकि वो अभी आ जाएगा। उसके आने से पहले सारा खाना तैयार चाहिए मुझे। अरे इसके बेटे का फोन टपक पड़ा, अभी पूछेगा। चलो कोई बात नहीं, वो देख थोड़ी रहा है, मैं तो झूठ बोल देती हूँ। हेलो, हाँ जी, सब बढ़िया है, आप बताओ। माँ जी तो अपने रूम में आराम कर रही हैं। अभी अभी जस्ट मैं काम करके खाली हुई यार, बहुत सारा काम रहता है घर का, तुम्हें तो पता ही है ना, बहुत थक गई हूँ। अरे माँ जी से क्या बात करोगे, माँ जी कह तो रही हूँ रूम में सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करो, उन्हें सोने दो, बाद में उठेंगी तो मैं बात करा दूंगी। चलो ठीक है यार, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बैठे हैं माँ से बात करने के लिए। मैं 1 महीने तुमसे माँ से बात ही नहीं करवाऊंगी, टेंशन ना लो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मुझे नहीं पता था बहू नीयत कितनी गंदी है। मेरे बेटे के न रहने पे किसी और से मिलेगी, किसी और से बात करेगी। जब मेरा बेटा सुनेगा उसे कितनी तकलीफ होगी, वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ तुम रो रही हो? अरे बेटी तू, क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा। प्लीज माँ, मुझसे कोई बात मत छुपाओ। मैं सही कह रही हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेटे की याद आ रही थी इसलिए मैं रो दी। कहीं ऐसा ना हो आपके छुपाने के चक्कर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज बताओ माँ, क्या बात है? बेटा, तेरे भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है। तेरी भाभी किसी और से बात करती है, किसी और से मिलती है, किसी और से रिश्ता रखी है। क्या भाभी मेरे भैया को इतना बड़ा धोखा दे रही है और आप चुप बैठी हैं माँ, क्यों? भाभी जानती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपको डरा के रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनको बताऊंगी। नहीं बेटा, तू उससे कुछ मत बात करना, वो कह रही थी। अगर तूने किसी को बताया ना तो मैं तेरे साथ साथ तेरी बेटी का गला घोट दूंगी, इस बात को याद रखना। हाँ सुन, मैं जा रही हूँ मिलने के लिए, तू घर का सारा काम कर देना, मेरे आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। ए बुड्ढी, शाम को खाना ना 1 लोग का ज्यादा बना देना, क्योंकि मेरा आशिक आ रहा है, तो अच्छा सा खाना बनाना। कुछ नहीं होगा माँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए इससे पहले उनको समझाना होगा, नहीं तो भैया को बहुत बड़ा तकलीफ होगा। क्या आप चाहती हैं कि भैया को तकलीफ हो? मेरे बेटे को धमकी दी है, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को कुछ हो, तो इसलिए तू कुछ मत कहना। आप टेंशन मत लो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो। हाँ यार, ठीक है, कल खूब एंजॉय होगा पार्टी में। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए, खुद का पति होते हुए भी आप दूसरे से बात कर रही हैं, आपको जरा से भी शर्म नहीं है?
मुझे सब पता चल गया है। क्या पता लग गया है तुझे? यही कि आप क्या कर रही हैं। आपको तो अब सिर्फ पुलिस ही बताएगी। प्लीज यार, अपने भैया को नहीं बताना, नहीं तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। आप माँ को डरा सकती हैं, मुझे नहीं। मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो कर सकती हूँ जिसके बारे में आप सोची नहीं होंगी। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। भाभी, आप ये भूल गई कि मैं एक शादीशुदा हूँ। ऐसा करना कितना बड़ा पाप होता है। भैया को कितनी बड़ी तकलीफ होगी। आपको शर्म नहीं आई किसी और से बात करते हुए, किसी और से मिलते हुए? सिर्फ मैं आपको भैया की वजह से छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया ये सब जाने और उन्हें तकलीफ हो कि मेरी खुद की वाइफ कितनी गंदी है। एक मौका देती हूँ आपको। आगे से कोई गलती नहीं होने पाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी जैसी ननद सबको मिले। मैंने इतना गलत काम किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं आपकी वजह से नहीं, भैया की वजह से आपको छोड़ रही हूँ। सॉरी।